यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। और ये हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी बेसिक से स्टार्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएगा एक्चुअली, और काफ़ी ज़्यादा डीप रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कोर्स आपका रहा करेगा ये बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन अप टू ग्रेजुएशन लेवल एक्चुअली जो है इसका डिस्कशन जो है चला करेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल इन द सेंस कि जो लोग बीएससी में होंगे तो उनको पार्ट 2 वगैरह में काम आ जाएगा, और जो लोग इंजीनियरिंग में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उन लोग को फर्स्ट ईयर वगैरह में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो वहां तक हम लोग ऊंचाई पे एक तरह से चलेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, काफी बेसिक से एकदम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और काफी डिटेल में हम लोग धीरे धीरे करके जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहेंगे, और कई तरह का जो मिसकॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है जो टीचर भी आपको देते हैं या आपके दिमाग में एक्चुअली पलता रहता है, उसको भी हम लोग दूर करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए करंट कई तरह का एक्चुअली रहा करते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली जो सुनते रहते हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में जो सुनते हैं डीसी करंट के बारे में सुनते हैं, उसमें भी आपका एक स्पेशल डीसी करंट वो होता है, वो कांस्टेंट डीसी करंट एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, जिसको आप ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट जो है इस तरह का स्ट्रेट लाइन से एक्चुअली जो करते हैं। ठीक है, फिर आप जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सुनते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि साइनसॉइडल फॉर्म में एक्चुअली किया हुआ है। ठीक है, ये साइनसॉइडल फॉर्म में एक तरह से जो है किया हुआ है, जो कि आपको हरा रंग से एक्चुअली जो दिख रहा है। ठीक है, कई लोग अब ऐसा समझते हैं नॉर्मली ना कि एसी जो है इस तरह करके चला करता है, बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत बात है एक्चुअली, कि इस तरह से चलता नहीं है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग इस तरह से करके देते हैं, जो कि साइनसॉइडल फॉर्म में रहता है, उसका वेव फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो उस तरह से चला करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर और हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए डीसी में आप समझते हैं कि सिर्फ डीसी में जो है कांस्टेंट उसका वैल्यू रहा करता है, ऐसा कोई जरूरी हमेशा नहीं रहता। ये आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये बात सही है एक्चुअली। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका वैल्यू जो है चेंज कर सकता है। तो वैसे जो डीसी रहा करते हैं उसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, जो कि इस तरह का जो है शो किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली जब हम लोग डायोड्स वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे, और डायोड का एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे हम लोग रेक्टिफायर वगैरह के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इस पल्सेटिंग डीसी का कॉन्सेप्ट और उसको कैसे दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये धारणा नहीं पालना है कि डीसी में हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो एक स्पेशल टाइप का डीसी है, जो कि हम लोग कांस्टेंट डीसी एक्चुअली इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो हम लोग का अभी जो फिलहाल जो रहा करेगा डिस्कशन वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में रहेगा। तो हम लोग सब चीज जानेंगे कैसे क्यों इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा करते हैं, इसका नाम अल्टरनेटिंग एक्चुअली क्यों पड़ा है। ठीक है, तो इस सब के बारे में। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि साइनसॉइडल फॉर्म में एक्चुअली रहता है। अब देखिए कई लोग आपको मिसकॉन्सेप्ट एक्चुअली देते हैं, और बड़ा आश्चर्य लगता है कि यहाँ तक कि टीचर वगैरह भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्ट आपको देते हैं कि जो है डीसी सीधे चल रहा होता है और एसी जो होता है वो ऐसे ऐसे करके चल रहा होता है, या इस तरह से करके जो है सांप की तरह एक्चुअली चल रहा होगा, या रस्सी में जैसे कैसे उछाल क्रिएट होता है उस तरह का चल रहा होगा। ये बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्ट एक्चुअली, गलत आपको जो है जानकारी इस तरह का दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्यों ऐसा रह रहा है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से भी फिलहाल में समझेंगे कि ये नॉर्मली ये जो दिखाया हुआ इस तरह का जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये वेव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग जो है एक्सप्रेशन को जो है करंट का एक्सप्रेशन या वोल्टेज के एक्सप्रेशन को साइनसॉइडल फॉर्म में जो है, ठीक है, पीरियडिकली कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें वो साइनसॉइडल फॉर्म हो सकता है। इसलिए इस तरह का ग्राफ हम लोग जो है उसको शो करते हैं, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग करंट का। ऐसा नहीं सोचना है कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से चला करता है, ऐसा नहीं। ये ग्राफिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, हम लोग आगे जो है फेजर रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ेंगे, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जो कि वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। साथ में हम लोग जो है फेजर रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से रोटेटिंग वेक्टर टाइप का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बहुत सारी बात करने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, हम लोग अब आते हैं पहले कि अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली क्या होता है, इसका डेफिनेशन, और इसका डेफिनेशन में कुछ बातें एक्चुअली छिपा हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। वहां से आप समझ पाइएगा कि क्यों ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली जो है। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट चलता नहीं है, इस तरह का उसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होता है। ठीक है, फिर आप समझिएगा कि कैसे जो अल्टरनेटिंग इसको करंट को जो हम लोग अल्टरनेटिंग क्यों एक्चुअली बोला करते हैं, इसमें डायरेक्शन का रिवर्सल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मैग्नीट्यूड का चेंजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में देखिए। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वैसा करंट हुआ करता है जिसका डायरेक्शन जो है पेरियोडिकली रिवर्स करता है।
ठीक है, पेरियोडिकली रिवर्स होता रहता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह का पेरियोडिकली रिवर्सल एक्चुअली जो है रहा करता है। ठीक है, साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड रहा करता है वो चेंज करता रहता है कंटिन्यूअसली और साथ साथ पेरियोडिकली भी। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है शुरू से लेकर के, मतलब जो है इनिशियल से लेकर के बढ़ेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर घटना स्टार्ट करेगा, फिर मिनिमम तक जाएगा। इस तरह का काम जो है वो क्या करता है, पेरियोडिकली बट कंटिन्यूअसली आल्सो करता रहता है। तो ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेंगे ताकि आपका दिमाग स्थिर हो, ठीक है, अच्छी तरह से, और कुछ मिसकॉन्सेप्शन से भी हम आपको बचाएंगे जो कि आपके दिमाग में रहते हैं और कई सारे टीचर ही आपको भर देते हैं एक्चुअली। ठीक है, जिससे आपको कंपटीशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और उससे कहीं बड़ी बात आपको कॉन्सेप्ट सीखने में एक तरह से जो है आप मिसकॉन्सेप्शन को सामने लेकर के चले आते हैं, दिमाग में कचड़ा भर लेते हैं एक तरह से। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब है गलत चीज़ों को भर लिए, जो कि आपको आगे सीखने में भी आपको जो है दिक्कत देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, चीज़ों कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और मिसकॉन्सेप्शन को दूर भी करेंगे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, जो है ये अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली जो है क्या होता है, इसका हम लोग जो है पहले डेफिनेशन लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग शॉर्ट में एक्चुअली रिप्रेजेंट जो है इस तरह से एसी करके जो हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, और इस डेफिनेशन में बहुत सारी बातें छिपा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट दैट पेरियोडिकली, ये बात इंपॉर्टेंट है, पेरियोडिकली, दैट पेरियोडिकली रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को पेरियोडिकली रिवर्स करता हो, एंड चेंजेस मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंजेस मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली, और ये भी जो है पेरियोडिकली रहना चाहिए। पेरियोडिकली मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कोई चीज़ें रिपीट करता रहता है, उसको हम लोग जो है पेरियोडिक एक्चुअली बोलते हैं। कोई भी चीज़ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता हो तो उसको हम लोग पेरियोडिक बोलते हैं, और वो जो टाइम पीरियड रहता है जिसमें रिपीटेशन होता रहता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन जो है पेरियोडिकली रिवर्स करता रहता हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह का होता रहता हो। ठीक है, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता हो। ठीक है, मतलब जैसे बोले कि सपोज कर लीजिए, जो है हम लोग इसका एग्जांपल और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आपका उसका जो वैल्यू है 5 एम्पियर तक सपोज कर लीजिए पहुंचना है, तो आपको जो है 0 से स्टार्ट करेगा, एग्जांपल के रूप में समझा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह मैक्सिमम गया, उसका घटना स्टार्ट करेगा 4 3 2 1 इस तरह से करके फिर 0 के पास जाएगा। तो ये चेंजिंग मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, कंटिन्यूअसली रूप से होना चाहिए। ठीक है, हम तो 1 2 3 बोलते गए, लेकिन इसमें बीच में जितना भी संख्या है सारा वो एक्सेप्ट करेगा अप टू 5 वाले तक। ठीक है, हम लोग सब अच्छी तरह समझेंगे। पहले ये बात क्लियर हो रहा है कि रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छा से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा है इमेजिनेशन करेंगे एक्चुअली। ठीक है, क्या एक्चुअली है सिचुएशन उसको हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक, देखिए ये बात तो आपके पास मालूम होना चाहिए, वरना आप ये मालूम कर लीजिए कि इस तरह का जो सिंबल एक्चुअली रहा करता है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का एक्चुअली जो सिंबल रहता है। कैसे बैटरी वाले में आप जो है 2 लाइन इस तरह से खींच करके एक्चुअली दर्शाया करते हैं बैटरी वाले में, उसी तरह का जो है, तो उसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है एसी में आपको रहा करता है। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एक्चुअली रहा करता है उसको हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसा रिपल टाइप का हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये अल्टरनेटिंग सोर्स का जो है सिंबल रहता है, जो कि आपका जनरेटर हो सकता है। ठीक है, ये और भी डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दे रहा हो। ठीक है, तो ये सोर्स हुआ अल्टरनेटिंग सोर्स एक तरह से। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स आप ऐसे करके बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स, तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली दे सकते हैं। ठीक है, V = V0 sin ωt के फॉर्म में। ठीक है, अभी फिलहाल में समझिए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में भी समझेंगे अच्छी तरह से। और सपोज कर लीजिए इसको आप लोड से कनेक्ट किए हुए हैं, वो लोड आपका रेजिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, तरह तरह का जो है रिएक्टेंस को प्रोड्यूस करने वाला लोड हो सकता है। हम लोग इसके बारे में भी अलग से डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये लोड है। ठीक है, ये लोड आपका कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि बिजली को खपत कर रहा है उस तरह का ये लोड है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, आप इसके बारे में भी ज्यादा मत उलझिए, आप समझिए कि जो वोल्टेज सोर्स है एक्चुअली जो है, ठीक है, वो जब आपको करंट को प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में, तो इसको हम डायरेक्शन को आप अच्छा समझिए। शुरू में मान लीजिए कि जो है डायरेक्शन इस तरह से करंट का एक्चुअली गया, इस तरह से जो है फ्लो किया एक्चुअली करंट जो है। ठीक है, इस तरह से फ्लो किया करंट इस डायरेक्शन में। ठीक है,
इस डायरेक्शन में, फिर रिवर्स करेगा वो अपने डायरेक्शन को, इस तरह से वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, फिर जो है नॉर्मली इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर रिवर्स करेगा, इस तरह का जो है। तो ये रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली हुआ, ठीक है। और ये अल्टरनेटली एक्चुअली करता रहा था, एक बार इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं, और इस दूसरी बार फिर जो है गया एक्चुअली इस तरह का जो है नॉर्मली, तो इसको अब रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली बोलते हैं करंट का एक्चुअली। और इसमें जो वोल्टेज का जो है पोलरिटी चेंज करता रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद फिर जो है अगले वाले में जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उसी की वजह से तो करंट का जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस तरह का जो है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो है पेरियोडिकली रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली होता है, डायरेक्शन का रिवर्सल समझ रहे हैं, इस तरह से करंट एक बार इधर गया, फिर वापस इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर गया, ठीक है। तो ये पेरियोडिकली रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन है। पेरियोडिकली मतलब ये जो घटना एक्चुअली घट रहा है ना, एक्चुअली एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिपीट करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग पेरियोडिक बोला करते हैं, ठीक है। तो पेरियोडिक रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन समझ में आ रहा है। और उस दौरान में जो ये वोल्टेज सोर्स एक्चुअली अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, इसका पोलैरिटी चेंज करता है, करंट का डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, और इसका पोलैरिटी चेंज करता है एक्चुअली, ठीक है। पोलैरिटी मतलब प्लस से माइनस, फिर अगले वाले में ये माइनस प्लस, इस तरह का सिचुएशन हुआ करता है, ठीक है, क्लियर है। अब जो मैग्नीट्यूड जो है एक्चुअली वो चेंज करना है, इसको समझने के लिए हम लोग जो है हम लोग थोड़ा सा आगे एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, ठीक है। बाकी बताई थी मैं अभी मैग्नीट्यूड चेंज करने के बारे में कि 5 तक यदि सपोज कर लीजिए जाना है तो 1 से लेकर के इस तरह, पहले आप रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन को समझे कि किस तरह का। तो ऐसे जो करंट रहा करता है इसको हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए आप इस तरह का जो है समझिए, सपोज कर लीजिए जो है सपोज कर लीजिए जो है कि जो मैग्नीट्यूड एक्चुअली है 5 एम्पियर तक मान लीजिए कि मैक्सिमम पहुंचना है, ठीक है, 5 एम्पियर तक मैक्सिमम पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बढ़ सकता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये समझिए कि ये पहला हाफ साइकिल एक्चुअली, वो पहला हाफ साइकिल जिसमें वो अपने मिनिमम वैल्यू से एक्चुअली जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है एक्चुअली एक मैक्सिमम वैल्यू के पास एक्चुअली जो है पहुंचा है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू से जो है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा है 0 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है वो अपने आप को क्या करेगा, उसका वैल्यू को जो है चेंज करेगा, घटाना स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम से मिनिमम के पास जाएगा। तो 4 3 2 1 0 इस तरह का जो है करंट होना स्टार्ट किया। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि मैग्नीट्यूड का चेंज और डायरेक्शन का जो रिवर्सल है वो क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड चेंज हुआ इधर, फिर इधर भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये कम से जो है मैक्सिमम के पास पहुंचा और मैक्सिमम से जो है ये देख रहे हैं कि आपको 0 के पास पहुंचे। उसके बाद जो है डायरेक्शन का चेंज होगा करंट का, मतलब रिवर्स करेगा एक तरह से, ठीक है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको क्या होना स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये माइनस जो है एक्चुअली जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन को यदि आप प्लस लेके चल रहे हैं तो आप जो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, जो रिवर्स डायरेक्शन रहेगा, उसको हम लोग माइनस से शो करते हैं, ठीक है। इसी को माइनस से शो किया हुआ है, तो इस तरह का हुआ। उसके बाद फिर तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस में आपको इस तरह का होना स्टार्ट हुआ, एक वैल्यू के पास जाएगा पीक के पास, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट करेगा, देख रहे हैं -4 -3 -2 -1 फिर 0 इस तरह का। और यही जो दोनों कॉम्बिनेशन एक्चुअली, इस कॉम्बिनेशन को मिलाइएगा तो इस तरह का जो है आपको कॉम्बिनेशन एक्चुअली मिलेगा, ठीक है। तो यही अल्टरनेटली चेंज होता है, ठीक है। एक हाफ साइकिल फिर अगला हाफ साइकिल, इसको मिला करके इसको हम लोग फुल साइकिल एक्चुअली बोला करते हैं, ठीक है। तो यही अल्टरनेटली चेंज होता है, इसी को हम लोग जो है इसको प्लस से शो करते हैं, इसको जो है इस वाले को जो हम लोग प्लस से शो कर सकते हैं और इस वाले को हम लोग माइनस से शो करते हैं, तो उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा था। ऐसा नहीं कि करंट जो है ऐसे ऐसे करके चल रहा था या वोल्टेज ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो वैल्यू एक्चुअली है, ये वैल्यू जो है नॉर्मली अपने आप को क्या कर रहा है, एक 0 से जो है मैक्सिमम तक ले गया, मैक्सिमम से फिर घटा करके आपको जो है फिर जो है 0 के पास ले गया, फिर डायरेक्शन को रिवर्स किया एक्चुअली। तो इस रिप्रेजेंटेशन का जो है पेरियोडिकली रूप से जो रिप्रेजेंटेशन है इसका जो है आप इस ग्राफिकल रूप से जो है दे सकते हैं, जो कि साइनसॉइडल फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्योंकि साइन और कोसाइन जो होता है वो कंटिन्यूअसली पेरियोडिक फंक्शन होता है। बाकी टैन, कॉट, कॉसेक, सेक जो होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के पास अपने आप को इन्फानाइट के पास लेके चला जाता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस है। तो वैसे फंक्शन से हम लोग प्रायः रिप्रेजेंट नहीं करा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली चेंज करना चाहिए, कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए साइन या कोसाइन के फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करा करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का जो क्वांटिटी होता है उसको जो है, ठीक है। तो समझ में आया कि ऐसे वो चलता नहीं है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके मैग्नीट्यूड का जो है, ठीक है, रिवर्सल के साथ, उसके डायरेक्शन के रिवर्सल के साथ जो दर्शाते हैं हम लोग इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या वेव फॉर्म में उसको दर्शा सकते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस रहने का मतलब क्या हो रहा है,
हम तो यहाँ एग्जांपल लेने के लिए इस तरह से दिए थे, इसके बीच का जितना भी वैल्यू, जैसे 0 और 1 के बीच में कई सारे वैल्यू, सारा वैल्यू का आपको लेके चलना होगा, तभी वो ग्राफ क्या है ना, सारा आपको कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, ये तो हम एग्जांपल के लिए ऐसे करके किए थे। अब 1 और 2 के बीच में सारा, मतलब सारा वैल्यू को आप ले लीजिएगा, तो इस तरह का स्मूथ ग्राफ आपको जो है बना करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रहता है अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है या सांप की तरह चलता है। जो भी आपको सिखाते हैं उनको करंट का बेसिक आइडिया तक एक्चुअली नहीं पता है, खास करके अल्टरनेटिंग करंट का जो है। ठीक है, समझ में आया कि इसको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्यों देते हैं। यही जो ग्राफ है एक्चुअली सब कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में रहता है, जो कि प्राय साइन या कोसाइन का ग्राफ था। हम लोग प्राय नॉर्मल रूप से साइन के फॉर्म में एक्चुअली लेके चलते हैं। ठीक है, कोसाइन लेके भी चल सकते थे। ठीक है, बाकी बताएं कि टैन, कॉट, कॉसेक क्यों नहीं लेके चल सकते। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग साइन के फॉर्म में लेकर के चलते हैं, क्योंकि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस तरह का उसके पास नेचर है। किस तरह का नेचर, वो पेरियोडिक है एक्चुअली, कंटिन्यूअस है, अपने वैल्यू को जो है 0 से स्टार्ट करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाता है, मतलब चेंज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद मैक्सिमम से जो अपने आप को क्या करता है वो मिनिमम वैल्यू, फिर डायरेक्शन को चेंज करता है, देखते हैं दूसरे वाले अपोजिट साइड में आपको चला आता है इस तरह का जो है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ रहा करता है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले क्वांटिटी को, जिसको हम लोग नॉर्मली रूप से जो है, ठीक है, हम लोग आते हैं। आप समझ में आ रहा होगा साइन वगैरह के रूप में कैसे इसको शो करते हैं। तो हम लोग करंट को जो है एक्चुअली, ठीक है, करंट को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। अब देखिए इसमें भी कई सारी बातें एक्चुअली, ठीक है, ये जो है करंट बता रहा है कि वो टाइम डिपेंडेंट है एक्चुअली, टाइम के हिसाब से वो चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग I एज ए फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं उसको, जो है करंट जो है समय के हिसाब से चेंज कर रहा है। और किस तरह का चेंजिंग है, साइनसॉइडल चेंजिंग। ठीक है, इस तरह का वोल्टेज जो है ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वोल्टेज जो है साइनसॉइडली चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब तक में आप सीखे एक्चुअली कि एक अल्टरनेटिंग वाला क्यों बात है एक्चुअली, बताया था कि एक बार में ऊपर की ओर जो दिखाया हुआ था प्लस से, फिर नेक्स्ट में जो है माइनस से, तो ये अल्टरनेटली जो है अपने आप को शो करता रहता है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग एक्चुअली बोला करते हैं। ठीक है, और ये पेरियोडिक नेचर का होता है। ठीक है, पेरियोडिक नेचर का होता है, मतलब ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज को और करंट को एक्चुअली। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द लोड, लोड रेजिस्टिव हो सकते हैं, लोड कैपेसिटिव हो सकते हैं, लोड इंडक्टिव हो सकते हैं, या इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम लोग सबके बारे में बात करेंगे टॉपिक वाइज एक्चुअली। जहां पे लोड का डिस्कशन होगा तो अच्छी तरह से लोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द लोड, ठीक है, उसका जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो है, ठीक है, एक तरह से जो फेज जो है वो कोई जरूरी नहीं कि फेज के साथ रहे वोल्टेज और करंट जो है। ठीक है, वोल्टेज और करंट कोई जरूरी नहीं कि सेम फेज में एक्चुअली हो। ठीक है, वो आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। करंट और वोल्टेज में लैग और लीड भी आपको आ सकता है, मतलब आगे और पीछे का सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में एक्चुअली जो। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस वाले लोड में एक्चुअली जो है वो लैग करता है या लीड करता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है कोई जरूरी नहीं है आपको जो है मैच्ड रहे एक्चुअली। ठीक है, ये आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं और इन फेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इन फेज नॉर्मली जो है वो रेजिस्टिव लोड में इस तरह का रहा करता है, और आउट ऑफ फेज जो है जब कैपेसिटिव वगैरह इंडक्टिव लोड वगैरह होते हैं तब वो आउट ऑफ फेज हो सकता है। अब लैग करेगा या लीड करेगा, इट डिपेंड ऑन वेदर लोड इज कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन है तो उसमें इफेक्टिव रूप से जो है क्या है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो अलग रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके बारे में अब समझ में आया कि रिवर्सल, ये अब डेफिनेशन अब देखिए इसमें ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट दैट पेरियोडिकली रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन एंड चेंजेस मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। ठीक है, वैसे करंट को ही हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का दिमाग पे क्लियर रहना चाहिए। क्यों इसको साइन या कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्यों टैन या कॉट या कॉसेक सेक के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो अपने आप को जो है वो इन्फाइनाइट वैल्यू का एक्चुअली कर सकता है, जो कि ऐसा अल्टरनेटिव करंट में फिजिकली रूप से तो होगा नहीं। हम लोग अंधाधुन मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं लगाते हैं, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, बातों को समझाने के लिए, फिजिकल सिचुएशंस को समझाने के लिए, लॉजिक को एक्चुअली जो है बरकरार रखने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स को लगाते हैं। जबरदस्ती मैथमेटिक्स नहीं ठेल देते हैं उसके अंदर जो। ठीक है, तो ये बात हुआ, प्लस मिस कॉन्सेप्ट भी आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा
कि जो है इस तरह का जो सांप वाला जो सिखाते हैं लोग, ये आपके दिमाग में चलता है कि ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, या और भी तरह तरह का नागिन डांस वगैरह टाइप का सिखा सकते हैं आपको जो है कई सारे टीचर। तो ये गलत कॉन्सेप्ट एक्चुअली दे रहे हैं, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम लोग उसका वेव फॉर्म उस तरह से रिप्रेजेंट करा करते हैं। क्योंकि साइनोसॉइडल जो नेचर रहा करता है, साइनोसॉइडल ग्राफ जो आपको रहेगा वो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई या वी के वर्सेस में आप यदि रिप्रेजेंट करते हैं, वी सपोज कर लीजिए हम लोग ले रहे हैं वोल्टेज को, ठीक है, ई से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का जो है नॉर्मली आप रिप्रेजेंटेशन को जो है इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन को आप जो है लेकर के चलते हैं, ठीक है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहा करता है, ठीक है। वोल्टेज या करंट का जो है कोई एक को अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये टाइम में इसको आप ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको जो उधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला भी टर्म के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आई एज ए फंक्शन ऑफ टी बोल सकते हैं या वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। यदि आपको दोनों को एक साथ आपको ग्राफ को खींचना है तो आपको वोल्टेज वाला भी जो है आपको खींचना होगा अलग से जो, ठीक है। हम ये आई या एक तरह से जो है वी के बारे में हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे, एक्चुअली समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे करंट चलता है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि साइनोसॉइडल फॉर्म में उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए साइनोसॉइडल ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। और कोसाइन क्या होता है, वो यहां से एक्चुअली हुआ करेगा। यदि कोसाइन को यदि सपोज कर लीजिए आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कोसाइन वाला को बस जस्ट शो कर दे रहे हैं। कोसाइन को यदि सपोज कर लीजिए करना स्टार्ट करते हैं कोसाइन को जो, ठीक है। तो कोसाइन क्या होता है, वो अपने आप को इस तरह से नॉर्मली जो है लेकर के चलेगा, ठीक है। इस तरह से कोसाइन का जो है आपको चला करता है, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन उसके साथ चलेगा, ठीक है। आगे इस तरह से आपको एक तरह से बढ़ेगा, वो समझ में आ रहा है ना, इस तरह का सिचुएशन रहा करता है। वो नॉर्मली जो है मैक्सिमम से स्टार्ट ही होता है, मतलब हम लोग इस वाला तरफ का जो है ग्राफ को जो है बनाया करते हैं, ठीक है। यदि हम इसको अलग करके सपोज कर लीजिए बना देते हैं, सपोज कर लीजिए हम इसको अलग करके, तो कोसाइन को आप इस तरह से करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है करके, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, कोसाइन वाला जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ करता है, ठीक। तो मैक्सिमम से स्टार्ट, इधर आप डॉट डॉट करके भी देख सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऐसा नहीं आप समझते हैं नॉर्मली जो है कि वो इस तरह का चल रहा है। बात यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। दिमाग में अब ऐसा कभी नहीं रखना है कि करंट ऐसे ऐसे चल रहा है या ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसा दिमाग में जो है नहीं रखना है, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, बात समझ में आ गया आपका जो है, ठीक है। ये काफ़ी खास बात रहता है एक्चुअली। अब जो है इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ये जो रहता है ना इसको हाफ साइकिल एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, और इसको निगेटिव हाफ साइकिल एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। अब जो है एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो रहा करता है ये, ठीक है, इसको हम लोग ये जो फंडामेंटली रूप से बना हुआ है इसको हम लोग वन साइकिल एक्चुअली बोलते हैं। वो रिक्शा और ठेला वाला टाइप का साइकिल नहीं, ठीक है। ये साइकिल जो है एक तरह से कोई घटना जो है रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो जो फंडामेंटल उसका जो ग्राफ रहा करता है उसी को हम लोग साइकिल के रूप में एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का वन साइकिल हुआ, ठीक है। इसके आगे भी ग्राफ आपको रहेंगे क्योंकि ये तो पूरा तरह से आपको एक तरह से क्या होगा, रिपीट होगा। इसी तरह का ग्राफ जो है, ठीक है, हम हल्का बना दे रहे फिर मिटा देंगे एक्चुअली। इसी तरह का ग्राफ जो है आपको जो है वो क्या होंगे, वो रिपीट होते हुए जाएंगे। इसी तरह का ग्राफ जो है रिपीट होगा, लेकिन फंडामेंटली रूप से इसी का। तो आप ऐसा समझिए कि मुहर बना लेते हैं तो आप सब जगह लगाएगा तो जनरेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको जो है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का रहा, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल वाले ग्राफ को ही लेकर के जो है चलते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है वन साइकिल हुआ। तो वन साइकिल को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको हम लोग जो है फंडामेंटल टाइम पीरियड बोला करते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल टाइम पीरियड इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टी जो होता है वो 2π/ω होता है, ठीक है। 2π/ω, ओमेगा जहां पे क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। और रेसिप्रोकल ऑफ द फंडामेंटल टाइम पीरियड इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हुआ, ठीक है। और ये जो आपको रहा ये फ्रीक्वेंसी हम लोग जिसको रेसिप्रोकल ऑफ द फंडामेंटल टाइम पीरियड हम लोग इसको बोला करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में एक्चुअली जो है कितना बार रिपीटेशन किसी चीजों का जो पेरियोडिकली रूप से रिपीट कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना बार वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। मतलब कितना बार जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन जो एक तरह से जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है चेंज किया एक्चुअली, ठीक है, जो रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, एक साइकिल जो एक्चुअली फॉर्म कर रहा है, ये एक सेकंड में कितनी बार एक्चुअली जो है ये फॉर्मेशन जो है हो रहा है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ द फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से डिफाइन हुआ।
अब जो इंडियन फ्रीक्वेंसी जो रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज का रहता है। बाकी आपको ज़रूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंजर आते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हर जगह रहता है क्या? ऐसा नहीं, अलग अलग देश जो है नॉर्मली अपना अलग अलग स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में जो है 60 हर्ट्ज जो रहता है, 60 हर्ट्ज जो है उसका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, ठीक है। हम लोग के भारत में जो है वो 50 हर्ट्ज जो है स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अल्टरनेटिंग जो आपका सोर्स वगैरह रहता है, हम लोग उसको 50 हर्ट्ज पे सेट करके एक तरह से जो उसको भेजते हैं, ठीक है। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन रहता है वो भी 50 हर्ट्ज पे वो डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। यदि आप वहाँ का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं तो उसमें कैलिब्रेशन करने का ज़रूरत पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी को सुटेबली रूप से चेंज करवाना पड़ेगा, वरना आपका वो इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो मशीन एक्चुअली उसमें उस तरह का या तो लगा हुआ होगा या तो आपको उसका व्यवस्था करना होगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो रहा करता है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग सोर्स का जो है वो 50 हर्ट्ज एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी बार जो है एक्चुअली वो रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बारे में आप समझे एक तरह से जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको बोलते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब आपका जो है एक तरह से टॉपिक था जिसमें हम लोग समझे कि अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली क्या हुआ करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन, और फिर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखे और कुछ मिस कॉन्सेप्ट को हम लोग दूर भी किए, ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट वैसे चलता नहीं है, उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेव फॉर्म, अलग और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसको हम लोग एक तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग उसके बारे में भी सीखा करेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी रोटेटिंग वेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग एसी को जो है इस तरह का भी करके रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इस तरह का जो है रोटेटिंग वेक्टर के रूप में हम लोग उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये रोटेटिंग वेक्टर के रूप में हम लोग उसको जो है रिप्रेजेंटेशन जो एक तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ये रोटेटिंग वेक्टर के रूप में, ठीक है, जिसमें हम लोग वोल्टेज करंट वगैरह को एक साथ लेकर के जो है एनालाइज कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए वोल्टेज, ये करंट आपका हुआ, ठीक है, इसके बीच का जो आपका जो एंगल रहा, इसके बीच का जो वोल्टेज और करंट के बीच में इसका जो अपना एंगुलर जो रोटेशन आपको रहा करता है, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग इसको जो है रिप्रेजेंटेशन जो करा करेंगे, इसको हम लोग जो है क्या कौन सा नोटेशन बोला करते हैं, एक तरह से इसको हम लोग जो है फेजर नोटेशन एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। ये वी और आई वाला आपको जो हो सकता है, ठीक है। और ये आपका जो एक्सिस आपको रहा करेगा, ठीक है, यदि आप इस एक्सिस को जो है टाइम वाले एक्सिस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फेजर नोटेशन के बारे में हम लोग जो है आगे चल करके जो हम लोग उसको पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन का भी जो हम लोग सिलेक्शन वगैरह जो है करा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो रोटेटिंग वेक्टर का भी जो है एक तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा, उस रूप में भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब समझिए कि फेजर जो होता है एक तरह से रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसके द्वारा जो है हम लोग ज़्यादा अच्छा से जो है हम लोग कुछ एनालिसिस जो है हम लोग कर सकते हैं, खास करके जहाँ पे लैगिंग और लीडिंग टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग फेजर्स वगैरह के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में, चाहे वो आपका लोड कैपेसिटिव हो, इंडक्टिव हो, ठीक है, या अदर कॉम्बिनेशन एक्चुअली, उसके बारे में भी हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे। बोले ही थे कि स्टेप बाय स्टेप हर तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सीखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सीखे वो अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक जानकारी हम लोग लिए, एकदम फंडामेंटल जानकारी, ठीक है। कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है ये जानकारी लिए। हाँ, थोड़ा सा हम आपको एक डिस्कशन हम और करके थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको आप अच्छा से इसको देख सकते हैं कि ये जो आप लिखे हुए थे ना, I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है, और प्लस माइनस ये फाइव, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको रहा करता है ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट रहता है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि फंक्शन है एक तरह से जो है टाइम का, ठीक है। आई जो है वो फंक्शन है टाइम का, मतलब किसी क्षण पे पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्चुअली जो है करंट खोजिएगा, तो इस एक्सप्रेशन से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रहता है ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको पीक करंट बोलते हैं, ठीक है। पीक या मैक्सिमम करंट इसको बोला करते हैं, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू करंट का रहा करता है ये वाला, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। और ये साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटी, तो साइन वाला हो गया, ये ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टी टाइम हुआ एक्चुअली। और ये जो रहा करता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको फेज बोला करते हैं, ठीक है। ये फेज डिफरेंस एक तरह से रहा करता है,
ठीक है, ये फेज डिफरेंस जो कि एंगुलर टर्म एक तरह से रहता है, ओमेगा टी जो है एंगुलर टर्म है, और डिपेंडिंग ऑन द प्लस माइनस वो उसका लीडिंग और लैगिंग को जो है जानकारी देता है किसी दूसरे टर्म की तुलना में, जो कि हम लोग का नॉर्मली वोल्टेज वगैरह रहा करेगा, कि वोल्टेज जो है किसी सिचुएशन में लीड करता हुआ रहेगा करंट से, किसी सिचुएशन में लैग करता हुआ रहेगा। तो उस तरह का सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग ये प्लस माइनस का इस्तेमाल करा करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सब चीज़ समझें कि वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का इस तरह से देते हैं, इसलिए उस तरह का ग्राफिकल फॉर्म एक्चुअली जो बनाते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, तो हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है मिलेंगे, उसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को नया नया सीखेंगे एक्चुअली। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।